हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, पाइल 1 और पाइल 2। तो इसमें जो मंथ लिखा है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर पाइल 1 में, और पाइल 2 में लिखा है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इनमें से जिसमें आपके पर्सन का बर्थ मंथ आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ये आपको याद रखना है कि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको टाइम देती हूँ। तो मैं आपके अब रीडिंग में मिलती हूँ। तो ग्रुप 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ये आपको टाइम स्टैम्प्स पे भी मिल जाएगा कि कौन से मंथ में पाइल 1 है। तो इसमें आपको आपके पर्सन का जन्म का महीना चूज़ करना है। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का जन्म का जो महीना है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर नवंबर है। तो ये रीडिंग आपकी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड, 9 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ स्पेड और एस ऑफ डायमंड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। साथ में यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी कुछ एनर्जी है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है वो देखते हैं। यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत टेंशन में है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो अभी आपके पर्सन के पास्ट की भी ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि इनको ऐसा लगता है जो भी आप लोग के बीच में हुआ उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जब कोई अपने से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दूर हो जाती है तब जो फीलिंग आती है वैसी ही आपके पर्सन को फीलिंग आई है, अभी आ रही है। साथ में यहाँ पर है किंग ऑफ डायमंड और 8 ऑफ स्पेड। तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी बहुत उनको ऐसी फीलिंग है कि जैसे ट्रैप्ड हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, वैसे ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। और ये ट्रैप्ड होने का रीज़न ये है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल डिस्टेंस बन गया है। ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है या आपने अपने पर्सन से डिस्टेंस बना लिया है। यहाँ 3 ऑफ हार्ट का कार्ड भी जो है ओवरऑल एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर ऑलरेडी इनको पास्ट में इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपका दिल दुखाया, ऐसा ये सिचुएशन हो सकता है। और जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई है, पर ऐसा मुझे दिख रहा है पास्ट में जो इनके इमोशंस आपके लिए कूल डाउन हो चुके थे और ये सिर्फ आपको अपने फ्रेंड जोन तक ही रखे थे, पर अब इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन आ रहा है। और यहाँ पर 9 ऑफ क्लब्स विथ एस ऑफ डायमंड ये बता रहा है कि आपके पास
आपके पर्सन जो है वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एस ऑफ डायमंड जो है यहाँ एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेशन का कार्ड है। विथ 9 ऑफ क्लब्स यही बता रहा है कि ये पर्सन जो आपसे बहुत दूर हो गए हैं, किसी दूर के किसी पर्सन से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को ही रोक रहे हैं, खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो इमोशनल रिलेशनशिप था, आपके साथ जो रिलेशनशिप था, जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ फ्रेंड जोन में रखा था और ऐसे दिखाया था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और इमोशंस कूल डाउन हो चुके हैं। इस तरीके का आपके पर्सन ने तब थर्ड पार्टी पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। अब देखते हैं आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, पाइल 1, उनके पर्सन करेंटली क्या फीलिंग है। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं, ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड हमें आया है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पर वो खुद को बहुत रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उनको जैसे मैंने बताया कि वो एक तो आप दोनों के बीच में दूरियाँ बहुत है, तो जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि आपसे कैसे करके कम्युनिकेट करें। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन अभी करेंटली ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेकंड है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके एक्शंस पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हो, और ये भी कार्ड बता रहा है कि आपके ऊपर दूर से आपके पर्सन नज़र रख रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आप अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्स। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है। 9 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है यहाँ बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स है। साइकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, क्योंकि अभी ये जिस भी सिचुएशन में हैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है, और साथ में इन्होंने पास्ट में जो भी आपके साथ किया, हो सकता है आपको इग्नोर किया हो, उस वजह से अब आपके पर्सन बहुत खुद के अंदर गिल्ट टाइप की इनकी फीलिंग है। उनको ऐसा भी लगता है उन्होंने आपको भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में अपने फाइनेंसेस या वर्क की वजह से आपसे इन्होंने दूरियां बनाई थी, क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते थे फाइनेंशियली, या फिर इन्होंने हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको अकेला कर दिया था। अब आपके पर्सन जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब वो सिंगल है और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। वो एक नई शुरुआत बेसिकली करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि हो सकता है अगर थर्ड पार्टी में भी है तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के भी आपके पास आना चाह रहे हैं। अभी आपके पर्सन सिंगल हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक तो आपको दूर से बहुत आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, साथ में आपको लेके बहुत सारे इनके फैंटेसीज भी हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है
कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो और आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। उनको ऐसा फील हो रहा है शायद आपने अपने लाइफ में कोई नई शुरुआत तो नहीं कर ली, तो इन चीज़ों के बारे में वो हमेशा आपको स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। या 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो ये बता रहा है कि वो आपके बारे में डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। और ओवर इमेजिनेशन आपके पर्सन ज़्यादा करते हैं, फैंटेसीज करते हैं आपको लेकर। उनके पर्सन और क्या फील करते हैं ग्रुप 1 में, उसके आपके पर्सन और क्या फील करते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इन्होंने पास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है किसी तीसरे के लिए, ये तीसरा जो हो सकता है कोई इंसान हो या फिर इनका खुद का ही काम या अपने प्रोफेशन को इन्होंने पास्ट में ज़्यादा तवज्जो दी हो। तो यहाँ इस चीज़ की वजह से इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था और शायद अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ऐसा उनके दिल में फीलिंग है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं और आप अब अपने लाइफ में खुश हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बन चुकी है, फिज़िकल इमोशनल डिस्टेंस बन चुका है। तो क्या आप उनके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे? वो इस चीज़ के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। और साथ में यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, अपने फीलिंग्स जो है वो आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रात भर जाग कर इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत दुख पहुंचाया है और अब आपके पर्सन उस गिल्ट में है कि उन्होंने ऐसा आपके साथ किया था, आपके प्यार को उन्होंने रिजेक्ट किया था पास्ट में। यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, दोबारा आपके साथ मिलकर सब कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच ये आपसे शुरुआत करना चाह रहे हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने किया था उस चीज़ के लिए रिग्रेटफुल है और आपके पास आपके पर्सन आना चाह रहे हैं। उनके दिल में तो यही चल रहा है, ये फीलिंग्स है उनके दिल में। और देखते हैं रोमांस एंजल से, देखते हैं कि आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो हमें जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वो है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अनरिक्विटेड लव, रिकॉन्सिलेशन और वेरी सून। तो आपके पर्सन जल्द से जल्द आपसे रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, वेरी सून आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये वन साइडेड लव रह गया है, शायद आप उन्हें और नहीं चाहते हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उस वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है। उन्होंने आपके साथ जो किया है और आप हर्टेड हो, इसलिए आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ऐसे उनके दिल में फीलिंग है। फिर भी उनको रह के हमेशा आप ही की याद आती है, आपके साथ जो उन्होंने मोमेंट्स बिताए थे वो सारी चीज़ें उन्हें हमेशा याद आती है। और अभी उनका जो है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हार्ट चक्र बिल्कुल ओपन है आपके लिए। वो चाहते हैं कि वो आपका प्यार अब रिसीव करना चाहते हैं। पास्ट के जो भी मिस्टेक्स थे वो उन्हें ठीक करके वो आपके पास यहाँ आना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं, और एंड ऑफ द डेक भी है यहाँ रिलीज़ योर एक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। बहुत इन्हें तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर रह के। और देखते हैं हम कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए अलग रीडिंग बनाऊंगी, इसमें सिर्फ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। नेक्स्ट सेक्शन का रीडिंग नेक्स्ट इसके बाद आएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या गाइडेंस है साईं बाबा कार्ड से। साईं बाबा तरफ से क्या मैसेज है जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है।
तो यहाँ हमें 2 कार्ड्स आए हैं। ये है, फर्स्ट है माध्यम और रूहानी गुट समूह। तो आप जिस पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं या फिर आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसके करंट फीलिंग्स आप देख रहे हैं, ये पर्सन आपके ही गुट समूह के हैं, रूहानी गुट समूह के हैं। मीन्स आपके ये पर्सन सोल पार्टनर है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ का भी हमें कार्ड आया था। तो आप दोनों एक दूसरे को पास्ट से ही जानते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास कोई पर्सन, इस पर्सन से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है किसी के थ्रू, ठीक है, ये भी आपके लिए हो सकता है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो यहाँ जो रेनबो और यूनिकॉर्न ऐसा दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहिए, तो आपके साथ पॉजिटिविटी होगी। साथ में आपके जो भी रूहानी गुट समूह हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी आपके साथ मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में अब सब पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपके पर्सन का मंथ ऑफ बर्थ इनमें से आता है तो ये रीडिंग आपकी थी। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आपके पर्सन का मंथ ऑफ बर्थ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। पहला कार्ड है यहाँ 8 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ डायमंड। यहाँ पे है 5 ऑफ डायमंड, एंड ऑफ द डेक। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मुझे आपकी इमोशंस आपके पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन के साथ दोबारा एक होना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पर आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में फोकस्ड नहीं है, ऑन ऑफ रहते हैं। हो सकता है समाज के रीजंस के वजह से, स्टेटस की वजह से या रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से, और ना ही ये पर्सन आपके तरफ पूरी तरीके से अपना एफ़र्ट दे रहे हैं। अपना जो टाइम और एनर्जी, ये एफ़र्ट नहीं दे रहे हैं। अगर देते भी हैं तो आपके पर्सन आते होंगे कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम बाद आपके पर्सन चले जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन हैं। साथ में इनको ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ की आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर है और जिसकी वजह से उन्होंने टोटली आपसे ब्रेकअप ले लिया है। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको इन्होंने कट कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे या फिर इस रिलेशनशिप से उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था, जिस वजह से या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था पास्ट में, और जिसकी वजह से इन्होंने एंड किया था रिलेशनशिप को। अब आपके जो पर्सन है, अभी भी आप दोनों की सिचुएशन वही है कि ऑन ऑफ चल रहा है आप लोग का रिलेशनशिप, और आप इस पर्सन से रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आप चाहते हो इनके साथ, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हो और आप इनके साथ एक होना चाहते हो, ये कार्ड्स भी बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। ये थी सिचुएशन, अब हम देखते हैं फीलिंग्स।
जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी उनके पर्सन अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो पहला ही आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में बहुत दो सिचुएशन के बीच में बहुत ज़्यादा जगल्ड हो रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली या फिर आपके बीच में या फिर थर्ड पार्टी और आपके बीच में, तो इस तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन में है। साथ में इनके ऊपर ऐसा भी मुझे लग रहा है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। एक साथ इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ में 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स और चैरियट। ठीक है, एस ऑफ कप्स आपके पर्सन के ये दिल की बात बता रहे हैं कि आपको चाहते हैं आपके पर्सन, आप जैसे उनके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने जो भी आपसे ब्रेकअप लिया है, जो भी उनके लाइफ में स्टक सिचुएशन है, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ है ये, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो स्टक थे, फिर भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। एक इमोशनल और स्पिरिचुअल आपसे आपके पर्सन फील करते हैं। और यहाँ पर है चैरियट का कार्ड, तो ये आपके पास आना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही सारी बातें चल रही है कि ये आपके तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या आता है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या फीलिंग्स है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं और एक कार्ड। और है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है इनको फाइनेंशियल रिलेटेड अप एंड डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप कट किया हो, या फिर 2 सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली हो सकता है इनकी मैरिज कहीं और हो गई हो, एंगेजमेंट कहीं और हो गई हो, तो ये उस तरफ अपने जो है वहाँ पर इन्होंने नई शुरुआत कर ली हो, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप कट किया था। अब यहाँ पर है एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। इन्होंने हो सकता है अपने नए रिलेशनशिप में नई शुरुआत तो कर ली है, पर अगर नए रिलेशनशिप में भी नहीं है तो भी ये अगर जगल्ड हैं, इनके जो नया करियर है या फिर नया जॉब है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, हो सकता है करियर से रिलेटेड इस पर्सन ने कोई नई शुरुआत की हो। काफ़ी जगल्ड होने के बाद, काफ़ी परेशान होने के बाद इन्हें कोई मौका मिला हो। फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद भी आपके पर्सन के दिल में एस ऑफ कप्स आया है, मीन्स कि बहुत ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। इनके दिल में हमेशा आपके लिए फीलिंग्स रहती है और आपके बिना बहुत ये पर्सन बोर्ड होते हैं। अभी रेनी सीज़न भी है, तो आपके पर्सन अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है रेनी सीज़न से आप लोग का कुछ मेमोरीज जुड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपकी तरफ यहाँ आना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी चैरियट आपके तरफ आना चाह रहे हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि क्या ये हो पाएगा। खुद के लिए ही ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो पाएगा कि आप दोनों दोबारा एक हो पाओगे, इस तरीके की फीलिंग्स है। तो हम 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज़ 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज़ 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर?
यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को कवर करता हुआ 9 ऑफ कप्स लग रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या आप उनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, क्या आप भी वही विश कर रहे हो कि जो वो चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें चैरियट के साथ आया है। तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर खुद ही वो सेल्फ डाउट में हैं कि क्या आप भी वैसे ही चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स जो है वो विश का कार्ड है। तो ये आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो चैरियट कार्ड रिप्रेजेंट यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का यही कार्ड बता रहा है उनको इस बात का भी डर है कि अगर वो आपको अपने तरफ से कुछ मैसेज या अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, शायद आप उनके दिल में ऐसे डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट हैं कि क्या आप उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, क्या आप उनके फीलिंग्स को समझ पाओगे। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में चल रही है। बेसिकली आपके पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा स्टक थे पास्ट में, और जिसकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया था, पर अभी भी उनके दिल में वो आपके जो प्यार का है, यहाँ दिया जलता है, जैसे ये कैंडल है, मीन्स आपको प्यार आपके पर्सन करते हैं, पर आपके बिना बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाते हैं। उनको आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर उन्हें खुद ही सेल्फ डाउट है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिल में चल रही है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप चूज़ किया है। तो यहाँ पर आया है कार्ड फ्लर्ट। तो आपको फिज़िकली भी बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। तो फिज़िकल इंटीमेसी आपके साथ जो है उन चीज़ों को बहुत इस वक्त मिस कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स, हो सकता है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने फ्रेंड्स और कलीग के थ्रू हो सकता है कि आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। साथ में कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है पर्सन ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप में ओपन माइंड रहना होगा। ये भी आपके पर्सन फील करते हैं कि आपको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आपने शायद इस पर्सन को मौका नहीं दिया हो, क्योंकि हो सकता है इनकी दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई या मैरिज हो गई हो, तो आप नहीं चाहते थे इस तरीके का रिलेशनशिप हो, जो कि राइट भी है। तो पर आपके पर्सन चाह रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसे आ रही है कि कीप एन ओपन माइंड। तो आपको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। इनकी लाइफ में अभी कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं जिन्हें कि वो हील कर रहे हैं, ठीक है। पर आपके साथ फिज़िकली आपके पर्सन आपसे अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको अपने पास वो चाहते हैं। और देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दुख का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। तो अभी जो आपके लाइफ में जो दुख और पेन चल रहा है उसको आप सहने की शक्ति रखिए, और ये जो परिस्थिति आई है वो टाइम के साथ ही ठीक होगी, ठीक है। तो अभी आपको हताश नहीं होना है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिविटी रखनी है। देवीय समय एंड ऑफ द डेक आया है, ये बता रहा है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। जब ईश्वर चाहते होंगे तभी आपके लाइफ में वो होगा जो कि आप चाहते हैं, ठीक है। तो हमें ये कार्ड्स आए हैं, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन शायद हो सकता है आप मैसेज वगैरह करते हो तो शायद वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इनकी खुद की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, और जिसकी वजह से ये आपको डिसअपॉइंट करते हैं। पर आपको डिसअपॉइंट करके ये खुद भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी आपके पर्सन फील करते हैं।
ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। जिनके पर्सन का डेट ऑफ सॉरी मंथ ऑफ बर्थ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको रेजोनेट करती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू।